हेलो दोस्तों, देसी मैथुन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ते भी होंगे आप लोग। आज का मेरा क्लास रहेगा ना चक्रवृद्धि ब्याज का, यानी आज का जो पहला क्लास मेरा रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज का। और चक्रवृद्धि ब्याज का ये पहला क्लास है, फिर दूसरा क्लास या तीसरा क्लास, यानी 3 क्लास में से पूरा कवर कर देंगे। और हम वादा करते हैं इस पहले ही क्लास में आप लोगों का, इस पहले ही क्लास में अगर एक क्वेश्चन अगर आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में ना मिल जाएगा ना, तो आप हमें कमेंट करके जरूर कहिएगा कि सर मेरा नहीं मिला, आपने गलत बोला। ठीक है, आपने गलत बोला और हमारे चैनल पे फिर दोबारा पढ़िएगा, मतलब बात मान लीजिएगा। इस चीज को हम 100% इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर नहीं आएगा तो हमारे चैनल पे मत पढ़िएगा। यानी कुछ तो बात है कि इस वीडियो में, यानी इस क्लास में ऐसा प्रश्न हम लेके आए हैं, ऐसा प्रश्न लेके आए हैं जो क्या है आपके एग्जाम में 100% इसी टाइप से आते हैं। यानी आज का जो मेरा टाइप रहेगा, पहले टाइप का क्वेश्चन रहेगा पहला क्लास में। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, इसे लगाने का प्रयास करते हैं। और हाँ, कुछ लोगों ने, हम एक बार सवाल हमने पूछा था कि सर क्या हम आपको स्पीड में समझाते हैं क्या स्लो में समझाते हैं? तो बहुत सारे कमेंट आए कि सर आप बहुत स्लो में समझाते हैं, हमको समझ में आ जाता है। आप जितना भी मतलब समझाएंगे ना मुझे समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा अपनी समझाने का तरीका स्पीड कर दीजिए, तो हम क्या थोड़ा आज स्पीड में समझाएंगे। और अगर आज स्पीड में समझाएंगे, अगर आज ज्यादा भी हो जाएगा तो भी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि सर जी ज्यादा हो रहा है, थोड़ा और कम कर दीजिए स्पीड। ठीक है, ये सब आप बता दीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है चक्रवृद्धि ब्याज का? पहला क्वेश्चन या पहला टाइप का दिया है, 25,000 रुपए की धनराशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। आपके पास देखिएगा, हम बताए हैं कि आप नोट किए रहिएगा, इसमें मूलधन रहेगा, मिश्र धन रहेगा, ब्याज रहेगा, समय रहेगा, दर रहेगा, इन सभी चीजों का क्या रहेगा? जिक्र रहेगा। तो हम देखिएगा, आपको दिया है ना, तो सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिएगा, पी कितना दिया है? पी आपको दिया है, पी दिया है 2500 रुपया, माफी चाहते हैं 2500 रुपया है। पी कितना दिया है? 2500 रुपया है। अब बताइए रेट कितना दिया है? रेट यानी दर, रेट रेट को क्या कहेंगे? दर। दर कितना दिया है? दर 20% दिया। आप ऐसे लिखने का काम करिएगा। और आपके क्वेश्चन में टाइम दिया है, टाइम दिया है 2 साल। और आपसे पूछ रहा है ना कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी सीआई कितना होगा? क्या सीआई कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो ऐसा प्रश्न कभी भी आएगा तो सबसे पहला काम एक काम करिएगा, आप दर को उठाने का काम करिएगा। देखिए दर ही एक ऐसा चीज है ना, दर और समय, दो चीज का ध्यान जरूर रखिएगा इस क्वेश्चन में। दर और समय को निकालिएगा। दर और समय से हम आपको अनुपात बता दें, 3 अनुपात मिल जाएगा। एक ब्याज का अनुपात मिलेगा, एक मूलधन का अनुपात मिलेगा और एक मिश्र धन का अनुपात मिलेगा। अनुपात कैसे मिलेगा? आप सबसे पहले काम, जो 20% दिया है ना, जो 20% दिया है उसको क्या करिएगा? बट्टे में कन्वर्ट करिएगा, यानी भिन्न में क्या करिएगा? कन्वर्ट करिएगा। देखिए 20% था ना, परसेंटेज हटे, नीचे क्या लगा? 100 लगा। 20 से करना 20 और 20 बचे 100। इस इतना काम करने के बाद हमेशा याद करिएगा, नीचे वाला हमेशा पी होगा। नीचे वाला क्या होगा? हमेशा पी। पी माने मूलधन। और ऊपर वाला हमेशा सीआई होगा। सीआई माने क्या होता है? ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। इस बात को आप नोट करिएगा। परंतु एक बात याद ध्यान रखिएगा, आप अनुपात बनाते समय ना तो केवल पी संबंध ए का अनुपात बनाइएगा, बाद में सीआई का अनुपात आप निकाल लीजिएगा बाद में। तो अब क्या करिएगा? अब इसके बाद रोल क्या रहेगा? इस 5 को यहां लिखिएगा। और जो अब बताइए, 5 को यहां लिखने के बाद 1 रुपया बढ़ जाएगा, तो मिश्रधन कितना होगा? मिश्रधन किसे कहते हैं? आप लोग भली बात जानते होंगे। मूलधन के जितना बाद ब्याज बढ़ता है वो उसको जोड़ दिया जाता है मूलधन में, उसे मिश्रधन कहते हैं। यानी मूलधन 5 रुपया, ब्याज को अगर जोड़ेंगे तो ब्याज कितना मिलेगा? 6 रुपया मिलेगा। यानी 5 संबंधी 6 का रेशियो क्या मिला? पी संबंधी, यानी मूलधन संबंधी मिश्रधन। मिश्रधन किसे कहते हैं? ब्याज और मूलधन को जोड़ के जो लिखा जाता है उसे मिश्रधन कहते हैं। अब इतना काम करने के बाद टाइम की तरफ झांकिएगा। टाइम कितनी है? 2 बार है, तो इसे एक बार और लिखने का काम, इसे एक बार और लिखने का काम करिएगा। जब इसको आप लिख देंगे ना, जब इसको लिख देंगे तो आप सीधे गुणा करिएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे, 5 पचे 25, इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा? 36 आ जाएगा। तो आपसे देखिए यहाँ पे अभी 2 अनुपात मिला, एक 25 का, एक पी का अनुपात मिला, एक ए का अनुपात मिला। अभी किसका बाकी है? अभी सीआई का बाकी है। तो हम बोले फाइनल में सीआई का अनुपात निकालिएगा। सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ये बताइए भैया, 25 रुपया में कोई धनराशि है और 36 रुपया मिश्रधन हो गया, यानी ब्याज कितना रहा होगा? यानी ब्याज का जब अनुपात आप ढूंढेंगे तो आप ब्याज का अनुपात ढूंढेंगे तो कितना मिलेगा? 11 मिलेगा। कितना मिलेगा? 11 मिलेगा। तो अब बताइए, आप सीधी सी बात, अब आइएगा क्वेश्चन। अब इतना करने के बाद आप क्वेश्चन में झांकिएगा कि कोई एक तो रियल डेटा रहेगा, दर और समय को छोड़ा के कोई एक डेटा दिया रहेगा, चाहे मूलधन दिया रहे, चाहे ब्याज दिया रहे, चाहे मिश्रधन दिया है। तो इसमें आपको दिया है मूलधन ना, तो मूलधन दिया है ना, तो आप उस इसके बराबर रखिएगा 25, यानी मूलधन यहाँ पे है, ये मिश्रधन, ये क्या है? ब्याज है। 11 कहां से आया? 36 में से 25 को घटाएंगे तो क्या होगा? 11। यानी मिश्रधन में से जब भी मूलधन को घटाया जाता है तब भी ब्याज मिलता है।
ब्याज मिलता है। अब रखेंगे 25 बराबर यहाँ 2500 मूलधन, यानी यहाँ मूलधन अनुपात में 25 और क्वेश्चन में 25 और 25 बराबर 25, तो हमेशा एक बराबर मान निकालने के लिए क्या करिएगा, 25 से करना 25, इससे भाग दे दीजिएगा, यानी कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा। आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज 11 अनुपात, यानी 1 बराबर 100, तो 11 अनुपात कितना आ जाएगा, 1100 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप कभी भी सवाल आएगा तो आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। इसका आंसर है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 1100, आंसर 1100 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा, आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। और हाँ, लास्ट में एक क्वेश्चन देंगे, आप उसे जरूर लगा के बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, आप उसे लगा के बताइएगा और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि लगा नहीं लगा है। हम देखेंगे कि कितने लोगों का वो सवाल लगा है। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा सही बट्टा में दिया है, इसको थोड़ा ध्यान में देखिएगा। सही बट्टा में हम कैसे लिखते हैं, आप लोग अगर हमारे चैनल पे पढ़ते होंगे तो समझ में आ जाएगा। दिया है 21,600 रुपए की धनराशि को, मतलब 21,600 मूलधन है, सीधे पी बराबर क्या रखिएगा, पी बराबर रखिएगा 21,600, 21,600 रखिएगा। और दिया है रेट कितना दिया है, रेट थोड़ा ना 16 सही 2 बट्टा क्या करके 3 दिया है, थोड़ा हम उस प्रकार से लिखते हैं क्योंकि टाइप प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। अब दिया है टाइम 2 साल, टाइम कितना दिया है 2 साल, कोई बात नहीं, आपसे पूछ रहा है मिश्र धन ज्ञात कीजिए, यानी आपसे ए पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, ए पूछ रहा है, कोई बात नहीं। अब इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे भिन्न में। अब भिन्न में कैसे कन्वर्ट किया जाता है हम आपको समझा देते हैं। इसका गुणा इसमें करिए, 16 का गुणा 3 में करेंगे तो 16 3 48, और ऊपर वाले को जोड़ दीजिएगा, 48 2 50, आज जो नीचे रहता है जिंदगी भर नीचे में रहेगा, और परसेंटेज जो है ना, परसेंटेज हटेगा नीचे में 0 लगा दीजिएगा, यानी 50 बट्टा का आ जाएगा 300, आ काटेंगे 50 से 50, आ 50 छक्का 300, यानी इसको अगर भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 1/6। ये नीचे वाला क्या है, मूलधन है, तो हम बताएं पी अनुपात ए निकाल लीजिए, यानी मूलधन कितना 6 और ए कितना आ जाएगा बताइए, 6 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। ए कैसे क्या होता है, मूलधन ए मिश्रधन होता है ना, तो मिश्रधन कैसे प्राप्त होता है, जब भी आप मूलधन में मूलधन में जब ब्याज को ऐड करेंगे तो वहां पे क्या प्राप्त होता है, मिश्रधन ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मिश्रधन ही प्राप्त होता है। अब सवाल ये कि अब इसके देखने इतना अनुपात बनाने के बाद आप टाइम की तरफ झांकिएगा, टाइम 2 साल दिया है तो 2 बार और लिख दीजिएगा, अगर 3 बार दिया रहता तो हमने 3 बार लिख देता, कितनी बार लिख देता, 3 बार लिख देता, ये चीज 2 बार लिख देते हैं। ये अनुपात लगाइए या ना लगाइए, समझिए एक ही अनुपात है, मान लीजिएगा बीच में एक अनुपात है। इसका गुणा करिए, 6 का गुणा करेंगे क्या होगा 36 होगा 6 का, और 7 का गुणा करेंगे तो 49 होगा। अब आपसे बताइए भैया, आपसे क्या पूछा है, आपसे मिश्रधन पूछा है, यानी आपको ब्याज निकालने की। अब देखिए यहाँ पे हम नहीं घटाएंगे, 49 में से 36 को नहीं घटाएंगे क्योंकि ब्याज नहीं पूछा है, तो ब्याज का काहे हम टाइम खपत करें, 49 में से 36 को घटाएं। सीधे जब आपको मूलधन दिया है, मूलधन दिया है, यहाँ पे मूलधन का अनुपात निकल गया और मिश्रधन पूछ रहा है, मिश्रधन का अनुपात तो 49 सही है, तो सीधे कुछ न करिएगा। ये बताइए भाई साहब, यहाँ अनुपात में मूलधन कितना है 36 है, और रियल क्वेश्चन में कितना दिया है 21,600, 36 बराबर 21,600, आपको 49 बराबर मान निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका या तो भाग लीजिए, देखिए 36 छक्का 216 होता है, एक बराबर ना, तो इसको नीचे लाइएगा, फिर उसको 49 को गुणा कर दीजिएगा, नहीं तो अगर पारा आएगा 36 का देख लीजिएगा, 36 से करना 36, और 36 छक्का होता है 216, 2 0 बच जाएगा, एक बराबर क्या आ गया 600 आ गया। आपसे पूछ रहा है मिश्रधन ज्ञात कीजिए, तो मिश्रधन कितना है 49 बराबर आपको मान निकालना है। तो जब आप गुणा करेंगे 6 9 54, देखिए 4 हम इस प्रकार से और इस प्रकार से भी लिखते हैं, इससे आप लोग घबराइएगा नहीं। 6 9 54, हाथ में है 5, 6 6 24 और 24 5 29, यानी 29,000 क्या आ जाएगा 400 क्या होगा मिश्रधन होगा, 29,400 क्या रहा होगा मिश्रधन रहा होगा। इस प्रकार से इसे अगर कभी भी सवाल ऐसा आएगा, चाहे सही बट्टा में क्यों ना दिया हो, अभी जो आज का मेरा टॉपिक रहेगा ना, आज का इतना टॉपिक है, केवल आपको मूलधन ज्ञात करवाएंगे या मिश्रधन या तो ब्याज, इतना 3 चीज ज्ञात कराएंगे। अगला जो क्लास रहेगा उसमें समय भी ज्ञात हो सकता है और दर भी ज्ञात हो सकता है, यानी पहले 3 चीज ज्ञात करना सीख लीजिए। 3 चीज ज्ञात करने के लिए दर और समय और कोई एक डेटा होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसे लगाने का प्रयास करिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसे लगाने का प्रयास करिएगा। इसे तो आप लोग जरूर लगा लेंगे। दिया है किसी धनराशि पर, मतलब यहाँ पे धनराशि अब दिया नहीं, इस सवाल में अब धनराशि दिया नहीं है। किसी धनराशि पर 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्रधन 12,500 रुपया हो जाता है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी पी पूछ रहा है, पी को आपको ज्ञात करना है। आपके क्वेश्चन में पी भैया नहीं दिया है, आर दिया, जो
आर दिया है कितना, आर दिया है 25% दिया है, और टाइम दिया भैया, टाइम जो दिया है 3 साल दिया है, और यहाँ पे जो मिश्र धन दिया है 12,500। मिश्र धन कितना दिया है, 12,500 दिया है। तो सबसे पहला काम आपको दर की तरफ बढ़िए, दर को 25 बट्टा क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि परसेंटेज नीचे लगा देगा 100, आप 25 से करना 25, 25 चौका 100। यह काम करने के बाद आप तुरंत पी अनुपाते क्या निकालिएगा, ए। पी अनुपाते ए हम बार बार करें, मूलधन ये मिश्र धन, ये 4 रुपया, 4 रुपया। बताइए भैया, 4 से कोई धनराशि 1 रुपया बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगी, 5 रुपया हो जाएगी, मतलब मिश्र धन। अब ये प्रक्रिया कितनी बार हमें लिखना है, 2 बार रहता तो 2 बार, टाइम 3 बार है तो 3 बार हम क्या करेंगे, इसे हम लिख देंगे। टाइम 3 बार करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक को 64, 16 चौक को 64 दिखाई दे रहा है ना वहां पे, 16 चौक को 64, आप 5 पच्चीस 25, 25 पच्चीस 125। अब सवाल ये है ना भैया, आपसे क्या पूछा है, पी ज्ञात कीजिए। इस सवाल में वही धनराशि आपसे पूछा है, यानी धनराशि नहीं दिया तो धनराशि पूछ रहा है, कोई बात नहीं है। ये बताइए भैया, जो है हम अनुपात निकाले, हम ब्याज का अनुपात इसलिए नहीं निकाले क्योंकि ब्याज का कहीं जिक्र ही नहीं किया है, ब्याज जब पूछ ही नहीं रहा है तो हम कहाँ ब्याज निकाले भैया, इस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा। अभी बताइए, ये मूलधन है, ये मिश्र धन है, तो इन दोनों अनुपात में से कौन सा रियल दिया है डेटा, देखिए रियल डेटा यहाँ पे दिया है मिश्र धन, तो मिश्र धन किसके बराबर जाएगा, 125 के बराबर जाएगा। किसके बराबर जाएगा, 125, यानी 125 बराबर 12,500 रुपया। तो एक बराबर देखिए यहां से काटेंगे, 125 से कम 125, एक बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और आपसे पूछा वह धनराशि ज्ञात कीजिए भैया, पी यहाँ पे कितना है, पी 64 है ना, एक बराबर 100, तो 64 बराबर 64 गुणे क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 6,400। कितना आ जाएगा, 6,400 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। इस सवाल में कोई कारीगरी नहीं है, कोई काम नहीं है, आप धैर्य से समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये बात मान लीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जितना भी हम क्लास ले रहे हैं सबका क्लास हम उसमें दे देंगे, और एक बार प्लेलिस्ट में लाके सबको एक बार साथ रख के आप लोग को दे देंगे। आप आराम से अगर हल कर लेते हैं ना, अगर हल कर लेते हैं ना, अगर 18 में से ना अगर 16 से कम नंबर आएगा ना, तब आप कहिएगा, बस आप ईमानदारी से पढ़िएगा, आप ईमानदारी से पढ़ने का काम करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया आपके स्क्रीन पे दिखेगा, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 44,100 रुपया हो जाता है, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं है, पहला डेटा को किसी धनराशि पर, यानी धनराशि का भी ना पता है, कोई बात नहीं, धनराशि का भी ना पता है। अब इसमें दर का तो पता है, दर कितना दिया है, 10% दिया है, दर कितना दिया है, 10% दिया है। टाइम जो दिया है, टाइम 2 साल दिया है, टाइम 2 साल दिया है। और सीआई माने चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, सॉरी 44,100, यानी 44,100 दिया है, यानी सीआई माने चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। और आपसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि मिश्र धन, यानी आपसे ए पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो अब देखिए एक बात बता दें, हम बोलते हैं इसमें क्या कितना चीज आ जाता है, 3 चीज आ जाता है, एक मूलधन, एक मिश्र धन, एक ब्याज है। तो एक वो डेटा ब्याज दिया है ना, तो सबसे पहले इसका काम करेंगे, भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, 10/100 होगा, 10/100 होगा, 10 से कन्नम 10, 10 दहिया में 100, 10 और क्या होगा 1, यानी बिना सोचे समझे आप क्या करिएगा, पी अनुपाते ए निकालिएगा। हम इसको देखिए भिन्न में कन्वर्ट किए हैं, 10%, 10वां परसेंट है ना, परसेंटवा नीचे का लगा देता है, 000 लगा देता है, 10 से कन्नम 10, 10 दहिया में 100। अभी इस 10 को यहां रखेंगे, एक 10 को रखे ना भैया, आप हमारी बात समझ रहे हैं ना, जब एक 10 को रखेंगे, बताइए 1 रुपया जब ब्याज होगा तो मिश्र धन कितना होगा, 11 रुपया है। यह प्रक्रिया कितनी बार करना हमें, टाइम 2 साल दिया है तो 2 बार, अगर 3 साल दिया रहता तो 3 बार, 4 साल दिया रहता तो 4 साल हम करते हैं, ठीक है। हालांकि 2 ही बार दिया तो 100 का 10 दहिया में 100, 11 गरहिया 121। अब सवाल ये है ना यहाँ पे, अभी यहाँ पे जो मूल डेटा दिया है ना, मूल डेटा जो एकदम मूल डेटा इसमें दिया है ना, वो 44,100 जो क्या दिया है, सीआई दिया है। तो हालांकि अब यहाँ पे सीआई का जिक्र कर दिया तो हमें सीआई भी निकालना पड़ेगा। तो बताइए मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे तो 21 रुपया क्या मिलेगा, 21 रुपया क्या मिलेगा, ब्याज ही ना मिलेगा, 21 रुपया क्या मिलेगा भैया, ब्याज मिलेगा। तो अब आप सर बताइए इन तीनों डेटा में से कोई एक डेटा ओरिजिनल दिया है, मूल डेटा क्या दिया, सीआई, सीआई माने
चक्रवृद्धि ब्याज, जब चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो आप 21 के बराबर रखेंगे ना, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज 21 है ना, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज 21 21 बराबर 44,000 कितना आ जाएगा, 44,100 हो जाएगा। अच्छा, डबल जीरो को छोड़ के अगर 21 से 441 में काटें तो कितनी बार जाएगा, 21 बार जाएगा ना, 21 बार ना, डबल जीरो यहीं लगा दीजिए, यानी 1 बराबर 2100। और आपसे पूछा है कि ये ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, ए ज्ञात कीजिए। तो अब कुछ नहीं करना भैया, ए ज्ञात करने के लिए क्या करिएगा, 21 और इसका किसका गुणा कर दीजिएगा, 121, यानी मिश्रधन यही है ना 121। आपसे पूछा है ए ज्ञात कीजिए यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना है 121, तो 1 बराबर 2100, तो बताइए 121 बराबर कितना आ जाएगा। इस चीज को समझने के लिए आप सीधे क्या करिएगा, गुणा कर दीजिएगा। आज जब गुणा करेंगे तो पहले डबल जीरो को भूल जाइए, डबल जीरो को तुरंत भूल जाइए। अब फिर 21 से कन्नम 21 हाथ में आया 2 और 21 दूना 42 और 42 2 44 हाथ में आया 4, 21 से कन्नम 21 और 21 4 25, 21 4 कितना आ जाएगा 25, यानी कितना आंसर आ जाएगा 2,54,100 आ जाएगा, 2,54,100। इस प्रकार से आप इसे नोट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा आराम से बिना देरी के। आप इस जो भी हम बता रहे हैं, देखिए नियम तो बहुत सारा नियम है, नियम तो बताने के लिए बहुत सारा नियम है। जिस दिन हम आपको क्लास लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का क्लास लेंगे, प्रैक्टिस सेट नहीं, उस दिन एक एक नियम हम आपको समझाने का काम करेंगे। परंतु एग्जाम सर पे है, इसीलिए आप प्रैक्टिस सेट ही पहले पढ़ लीजिए, आराम से इसी में से आपका आ जाएगा। इस बात को आप समझ लीजिएगा, आराम से आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप हमारी सहयोग करेंगे तो बात मान लीजिएगा, ऐसा कोई सवाल नहीं रहेगा जो आपका छूटेगा एग्जाम में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लेवल के लिए। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, अगला क्वेश्चन लगाने का इसे प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी धनराशि पर 33/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों का मिश्रधन 3200 रुपया हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी आपसे किसी धनराशि पर, यानी अब उसमें अब ये मत कहिएगा उस वाले सवाल में पी का नहीं रोल था ना, कोई बात नहीं, हम लिख देंगे। इसमें पी भी नहीं दिया है, मतलब पी भी डेटा नहीं दिया, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, परंतु आर दिया है, आर 33 सही 1/3% दिया है, आर 33 सही 1/3% दिया है, और टाइम जो दिया है 2 साल दिया है, और आपसे इसमें मिश्रधन चक्र क्या दिया है, 2 वर्ष का मिश्रधन दिया है। मिश्रधन माने ए, यहां से ए को प्रदर्शित, मिश्रधन को ए से प्रदर्शित करते हैं, यानी मिश्रधन कितना दिया है 3200 दिया है। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सबसे पहला सवाल इस पे जाएंगे ना, इस पे जाएंगे। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए भिन्न में क्या करेंगे, इस 33 का 3 का गुणा 33 में करेंगे, 33 या 99, और 99 में एक जोड़ेंगे 100 होगा, और 100/3 हाई परसेंटेज वाला नीचे में जीरो लगाना नहीं भूलिएगा, और 0 से 0 काटिएगा तो 1/, कितना आएगा 3 आएगा। तो पी अनुपात क्या निकालिएगा भैया, पी अनुपात आप ए निकालिएगा, तो पी कितना है, नीचे वाला हमेशा पी होता है, हम बताए हैं 3 होगा, और एक कितना हो जाएगा, जब 3 और 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस प्रकार से किए हैं। अब टाइम कितना दिया है 2 साल दिया है, तो हमने एक बार और दोहराने में क्या जाता है, एक बार और दोहराने में क्या जाता है, इसको एक ही सिंबल लगाइए, अनुपात का कोई दिक्कत नहीं है। अब गुणा 3 त्रिक का 9 करिएगा, और 4 चौक 16 करिएगा। अब भैया आप क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, ये मिश्रधन दिया है ना, तो यहाँ पे मिश्रधन कितना है 16 दिया है, तो बताइए भैया आप ईमानदारी से बताइए, 16 बराबर 3200, तो 1 बराबर देखिए 16 दूना 32 है, 2 को 0, कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो बताइए आपसे क्या पूछा है, आपसे इसमें हम देख लें एक बार क्या पूछा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, लो भैया चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो थोड़ा अनुपात है, यहाँ ब्याज का भी अनुपात निकालना पड़ेगा। अच्छा, मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो ब्याज कितना मिलेगा 9 7 16, यानी जो CI मिलेगा उस 7 अनुपात मिलेगा। क्या मिलेगा 7 अनुपात मिलेगा, क्योंकि ब्याज का जब जिक्र कर दिया तो ब्याज निकालने में क्या जाता है, तो 16 बराबर 3200, 1 बराबर 200, तो आपसे ब्याज पूछा है 7 बराबर, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 7 दूना 1400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 दूना 1400 हो जाएगा। इस प्रकार से कोई सवाल आएगा तो आप बेहिचक कर लेंगे, हम जानते हैं और समझते भी हैं। बात मान लीजिएगा, इससे हार्ड ना यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा भी ना तो हम आपको बताने का काम करेंगे 100%। पहला मेरा क्लास है, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, 3 क्लास में खत्म कर देंगे। अगर मुश्किल पड़ेगा तो चौथा भी क्लास ले लेंगे, इस बात को नोट कर लीजिएगा आप, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है,
कमेंट करके जरूर बताइएगा सर स्लो समझाइए, स्पीड ज्यादा हो गया, ठीक है। आप स्पीड बता दीजिएगा, गति बता दीजिएगा जरूर, ये गति कितनी स्पीड होनी चाहिए, गति कितनी स्पीड होनी चाहिए, कितनी स्लो होनी चाहिए, बता दीजिएगा जरूर आप कमेंट करके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा कौन सा दिया है 25,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 10% और द्वितीय वर्ष 20%। वाह वाह वाह, इसमें 2% दिया, क्या दिया है 2% दिया है। और आप इससे देख के आप क्या हो गए होंगे, घबरा गए होंगे। कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है भैया, घबराने की कोई बात नहीं है, परंतु क्या करना है इसमें पी दिया है कितना, पी दिया है 25,000 रुपया, पी कितना दिया है 25,000 रुपया। अब टाइम कितना दिया है, थोड़ा टाइम यहाँ पे पहले लिख देते हैं, 2 वर्ष दिया है। और रेट कितना दिया है, जो इसी 2 सलिया में ना, इसी 2 सलिया में पहले पे 10% लगाया पहले साल पे, और दूसरे साल पे वो 20% लगाया। कितना लगाया 20% लगाया। यहाँ पे 2 गो दर लगाया है, पहले साल में 10%, दूसरे साल में 20% हो। तो यहीं पे आप क्या पूछा, पहले ही दे दिया है कि 25,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी आपसे ब्याज पूछ रहा है कि ब्याज कितना होगा। तो आपका सवाल है, ये बताइए भैया अगर एक बार रहता है तो इसको भिन्नमा में कन्वर्ट करके, तो हम अगर ये एक को दरवा रहता तो भिन्न में कन्वर्ट करके 2 बार इसको लिखते हैं ना, तो कोई बात नहीं, एक बार इसको लिख दीजिएगा, एक बार इसको लिख दीजिएगा, क्या दिक्कत है। पर दोनों को भिन्न में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, दोनों को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, और कौन तो डेटा नहीं दिया है आपसे, CI केवल पूछ रहा है, CI पूछ रहा है। अब इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, इसका देख लीजिएगा आप, यही यहाँ पे भिन्न में कन्वर्ट करके बता रहे हैं। 10/100 करेंगे तो 10 एक का नाम 10, 10 दहियाम 100, इसका 1/10, और इसका जो बनेगा इसका जो भिन्न में बनेगा 20 का नाम 20, 20 25 100। तो है पहला साल का है और है दूसरा साल का दिक्कत है। पहला है सब P लिखिए, A लिखिए, क्या दिक्कत है। पहला वाला कितना है 10 से 1 बढ़ा 11 हो गया, ये पहला साल का है भैया। और दूसरा साल का फिर दूसरी बार लिखेंगे, 5 से बड़ा कितना 1 बढ़ा कितना हो गया 6 बढ़ा, 10 25 50, 11 छक्का 66, 11 छक्का 66। और आपसे पूछा है इसमें कि वो ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कोई बात नहीं है, ये जो मूलधन का मिला और ये कितना मिला मिश्र धन मिला, जब इसमें से घटाएंगे तो 16 क्या आएगा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। अब इन तीनों डेटा में से कोई एक डेटा दिया, देखिए कोई एक डेटा दिया, कौन सा डेटा दिया है आपको, डेटा दिया है मूलधन। तो किसके बराबर जाएगा 50 के बराबर जाएगा। किसके बराबर जाएगा 50 बराबर 25,000, 50 बराबर 25,000। तो 1 बराबर अगर निकालना होगा तो 1 0 से 1 0 खत्म कर देंगे, और 5 5 25, यानी इधर 1 बचा, इधर है 5 5 25 है, 2 को 0 बचा है 2, 1 बराबर 500 आ जाएगा। और आपसे पूछा है CI ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पे CI 16 है। अभी ना कहिएगा 16 कहां से आया, मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे तुरंत ब्याज मिल जाएगा। ब्याज का अनुपात तुरंत 16 का गुणा कर देंगे, 16 25 80, यानी 8,000 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8,000 आंसर आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज 8,000 होगा। कोई बात नहीं है, अगर अलग अलग दर अलग अलग समय के लिए दिया तो कोई बात नहीं, इसका लिख देंगे 1/10 आएगा तो 10 से 1 11 बढ़ा के लिखिएगा। फिर दूसरे साल का भी अगर 1/5 आएगा तो 5 से 1 बढ़ा के 6 लिख दीजिएगा, आपको वही डेटा रहेगा। कोई बात, अगर ये अकेला रहता तो फिर 10 11 लिख देते हैं, फिर 10 11 लिख देते, क्या दिक्कत है। कोई बात नहीं, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है, 10 बार है, कितना बार है आपको करना तो पड़ेगा ही। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा अपने दिमाग में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, इसे बताने का प्रयास करिएगा। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आएगा तो बात मान लीजिएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा, इस समझ लीजिएगा। अब रही बात, अभी ना सोचेगा, व्यूज पे मत जाइएगा कि सर आपका व्यूज नहीं आ रहा। व्यूज ना आने का दिक्कत है, हमारी गलती, हम कुछ कारणवश हमने क्या किया था, यूट्यूब पे काम करना बंद कर दिया था, ऑफलाइन क्लास ले रहे थे, इसलिए हमारा जो इंप्रेशन क्लिक है वो यूट्यूब डाउन कर दिया। क्या किया है, डाउन कर दिया। इससे ये मत घबराइएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, 2-4-10 दिन में आ जाएगा, उससे कोई घबराइएगा नहीं कि भाई व्यूज नहीं आई। व्यूज पे मत जाइए, ना डिजिटल बोर्ड पे जाइएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा। आप हमारे पास रहेंगे तो 100% आपका मैथ कंप्लीट करा देंगे, मैथ 100% कंप्लीट करा देंगे। और ये नहीं कहेंगे आप कहीं से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल है ना, ये थोड़ा अगला टाइप का था, इसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन क्या दिया है, 6,000 रुपए का 10% दर से, 6,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से
101/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की वार्षिक रूप से संयोजित है। कोई बात नहीं, अगर नहीं वार्षिक रहता तब वो भी ब्याज का दर क्या माना जाता है, वार्षिक का माना जाता है। हर एक ब्याज का दर वार्षिक माना जाता है, कोई कंडीशन नहीं दिया। कंडीशन कब माना जाता है, जो 6 माह, 3 माह, 9 माह ये सब दिया रहता है तो वो कंडीशन माना जाता है। जब वार्षिक कंडीशन दिया हो तो क्योंकि ब्याज ही तो वार्षिक दर ही होता है, इसके घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये सिंपल वाला ही सवाल है, परंतु टाइम जो दे दिया है ना, टाइम 1.5 वर्ष का दे दिया, ये यहाँ पे लॉजिक लगाना होगा। तो सबसे पहला काम होगा P बराबर लिखना, P बराबर दिया है 6000, P बराबर 6000, R बराबर दिया है 10%, R बराबर दिया है 10%, परंतु टाइम बराबर 1/2 वर्ष दिया है। अब यहीं पे घबराने वाली बात हो गई, अभी कितनी बार लिखेंगे सर, आप कितनी बार लिखेंगे, कोई बात नहीं है, ये भी 2 ही बार लिखेंगे। पर अब आपसे पूछ रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी CI आपसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो CI पूछ रहा है। अच्छा भैया एक बात बताइए, वो कह रहा है 10% वार्षिक, कभी भी ऐसा सवाल आएगा और सिंपल सवाल रहेगा, 1.5 वर्ष 2.5 वर्ष रहेगा। अगर 2.5 वर्ष रहता तो 10 को ना हम 2 बार लिखते हैं, फिर इसी का 1 आधा लिख देते हैं। तो देखिए इसमें 2 गो दर बन जाएगा, दर कितना बनेगा 2 गो। अच्छा ये 10% वार्षिक दर है, एक सलिया का तो दर 10% लग जाएगा, एक साल का दर तो मेन रहे, क्योंकि 10% वार्षिक यानी एक साल में 10%, तो आधा साल में 5% नहीं लगेगा। ये बात नोट कर लीजिएगा अपने दिमाग में। तो है आधा सलिया का 5% लगेगा, तो यानी यहाँ पर भी कितना दर मिल गया हमें, 2 गो दर मिला, यानी 10% एक साल और आधा साल पे 5%, यानी जो ही आधा समय होगा तो आधा दर वो न हो जाएगा। जब आधा दर हो जाएगा तो देखिए 2 गो मिल गया कि नहीं मिल गया, 2 गो दर मिला ना, नहीं समझ में आया, अभी दोबारा समझाते हैं। R बराबर 10% दिया है ना, बताइए 101/2 वर्ष माने 1.5 वर्ष, माने 1.5 वर्ष समय दिया है। तो जब 10% वार्षिक दर कहा है तो एक सलिया का 10% तो पूरा दर लगा देंगे आप, पूरा कह देंगे भैया देखो हम तुमको 10% वार्षिक दर ले रहे हैं, तो एक साल में तो 10% लेगा नहीं लेगा, तो दर 10% हो जाएगा। परंतु है आधा साल का कितना लेगा, आधा साल का भी 10% नहीं ले पाएगा, वो 5% दर पे लेगा। क्या, दर का आधा कर दीजिएगा, यानी 2 गो मिल गया ना। अब 2 गो जब मिल गया तो भिन्न में कन्वर्ट करने में क्या जाता है, इसका तो कन्वर्ट किए 1/10 सही है, थोड़ा इसका कन्वर्ट करके बता देते हैं, इसका कन्वर्ट करके बता देते हैं। 5 × 5, 5 दूना 10, यानी 1/20 1/10 आगे जाएगा, क्या जाएगा, यानी 1.5 वर्ष का हो गया। हम क्या करेंगे, P अनुपात क्या निकाल लेंगे भैया, P अनुपात A निकाल लेंगे। P कितना, पहला वाला 10 से 1 बढ़ा 11, 10 से 1 बढ़ा 11, अब है 20 से 1 बढ़ा 21, 20 से 1 बढ़ा क्या हो जाएगा 21, गुणा करिए कितना हो जाएगा 200 अभी ना कहिएगा टाइम हो गया है 1 साल और आधा साल 1.5 साल, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे, अच्छा थोड़ा हम देख लें, CI पूछा है तो गुणा करना पड़ेगा। 11 × 11, 11 दूना 22 1 23, 11 दूना 22 1 23, यानी आपसे CI पूछा है तो बताइए मूलधन होता है, मिश्र धन होता है, जब इसमें 100 घटाएंगे तो 31 क्या आएगा, 31 ब्याज आएगा। अब सवाल ही है, अब हम पहुंचेंगे सवाल की तरफ। सवाल देखिए यहाँ पे दिया है मूलधन, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इस 200 के बराबर, किसके बराबर जाएगा, इस 200 के बराबर, 200 बराबर 6000, 200 बराबर 6000, थोड़ा अगर काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हाँ। अब फिर यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 60, फिर 1 बराबर क्या हो जाएगा, काटेंगे 2 से तो 30 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 30 बार, यानी 1 बराबर 30 आ गया। तो थोड़ा हम ये जान लेना, नहीं माफी मांगते हैं, ये घटाएंगे 31 होगा ना, ये ब्याजवा 31 आएगा ना। अब आपसे क्या पूछा है, ब्याज ज्ञात कीजिए, तो भैया बताइए 1 बराबर जब 30 आ गया तो भैया ब्याजवा 31 है ना, तो 30 गुणे 31 करेंगे, 31 तिया 93 और 1 जीरो, 930 नहीं आ जाएगा आंसर, 930 नहीं आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। अब अगला सवाल जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको लगाने के बाद अब जो अगला सवाल हम आपको देंगे वो आपको कमेंट करके क्या करना है, बताना है इसका, ठीक है, कमेंट करके क्या करना है, बताना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये तो सिंपल सवाल है, जान के दे दिए हैं, ताकि लास्ट सवाल था, देखिए ये आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी ये 2 सवाल अभी देंगे वो आपको लगाना ही पड़ेगा, परंतु एक सवाल तो इसमें से हम बता ही दे रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया आपके, 8000 रुपए की धनराशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। कोई बात नहीं भैया, बताइए P तो दिया है ना, P कितना दिया है 8000, R कितना दिया है 5%, टाइम कितना दिया है, टाइम 3 वर्ष दिया है, और आपसे क्या पूछ रहा है
कि 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, यानी CI आपसे पूछ रहा है। सिंपल सी बात, 5% को कन्वर्ट करेंगे दशमलव भिन्न में, 5 × 5, 5 दूना 10, यानी पहले इसको काटें, 1 0 बच गया, यानी 5 से 100 में भाग देंगे 20 बार जाएगा। अब P अनुपात क्या लिखेंगे आप भैया, P अनुपात A लिखेंगे। P कितना है 20, अब भाई एक बढ़ जाएगा कितना 21। सवाल ये कि टाइम 3 बार दिया है तो 3 बार लिखने में क्या जाएगा, 3 बार लिखने में क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, लिख दीजिएगा। एक चीज बता दे आपको, एक चीज और बता दे रहे हैं, सुनिए, दर और समय ज्ञात करने के लिए आपको वर्ग और वर्गमूल ज्ञात होना बहुत जरूरी है। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे 10 का वर्ग 10 का घन, 10 का वर्ग 10 का घन, वर्ग वर्गमूल सभी याद कर लीजिएगा, कम से कम 30 तक, संख्या 30 तक यदि आप याद कर ले तो चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत स्पीड से चलेंगे। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप नहीं चल पाएंगे, इस बात को आप ये भी नोट कर लीजिएगा। अब इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, 8000 आएगा। इसका तीनों का गुणा करेंगे 9261 आएगा, 9261 आएगा। अभी बताइए, आपसे CI पूछा है तो बताइए 9261 में ही घटाएंगे तो 1261 क्या आएगा, 1261 ब्याज आएगा ना। देखिएगा हम क्या किए, 21 का घन ज्ञात किए 9261 और 20 का घन 8000 होता है, तुरंत गुणा कर दिए। अब इन डेटा में से क्या दिए 8000, यहाँ पे मूलधन कितना दिया 8000, यहाँ अनुपात में मूलधन कितना 8000, तो 8000 बराबर 8000, 8000 बराबर 8000। तो थोड़ा 1 बराबर मान निकालेंगे, 1 बराबर तो 1 आएगा। और आपसे पूछा क्या है, CI ज्ञात कीजिए, माने 1261, यानी 1 बराबर 1 तो 1261 बराबर 1261 ही आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा 1261, यानी आंसर आ जाएगा। अब इस बात को नोट कर लीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ जाएगा 61 आ जाएगा। अब ये जान लीजिएगा, अब ये जो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस क्वेश्चन को आपको लगाना है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। आप लगा के कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपसे हम एक के बार निवेदन कर रहे हैं, देखिए लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बस एक वो इसे बटन उठाइएगा, इसे क्लिक में हाथ अंगुली उठाइएगा, क्लिक कर दीजिएगा, हो गया, खत्म कहानी। आपका कुछ नहीं जाएगा, करने से क्या होगा आप कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज बात मान लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक करने से कुछ नहीं जाएगा। चलिए तब तक के लिए हम दूसरे क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।